क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ एक दिन और एक मीटिंग में किसी राज्य की तकदीर कैसे बदल सकती है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर दिल्ली से एक ऐसी ही खबर आई है जो न केवल राज्य के युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाएगी बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देने वाली है। आज हम बात करेंगे उस मेगा इवेंट की जिसने देश की राजनीति में छत्तीसगढ़ का डंका बजा दिया। मंगलवार को नई दिल्ली में एक बहुत ही खास कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसका नाम था इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम। इस मंच पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नीतियों का ऐसा जादू चलाया कि देखते ही देखते राज्य की झोली में 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आ गिरे। जी हाँ, आपने सही सुना है, 6,800 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में पैसा लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। अगर हम आंकड़ों को थोड़ा बारीकी से देखें तो इसमें 6,321 करोड़ रुपए का निवेश केवल उद्योगों के लिए है और 505 करोड़ रुपए का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खर्च किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है बल्कि इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ने वाला है। अनुमान है कि इन परियोजनाओं के शुरू होते ही प्रदेश में 3,000 से ज्यादा युवाओं को सीधे नौकरी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी कंपनियां हैं जो छत्तीसगढ़ आ रही हैं, तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे बड़ा दाव ग्रीन एनर्जी इनोवेशन ने खेला है। वे वेस्ट टू एनर्जी यानी कचरे से बिजली बनाने का 50 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे जिसमें अकेले 3,769 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट और प्लांट का विस्तार करने के लिए 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। वहीं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अरमानी ग्रुप और बायोफ्यूल के लिए RSLD जैसी कंपनियां भी कतार में हैं। लेकिन बात सिर्फ फैक्ट्रियों की नहीं है, छत्तीसगढ़ की खूबसूरती यानी पर्यटन पर भी निवेशकों का दिल आ गया है। बस्तर, जिसे कभी केवल नक्सलवाद की खबरों के लिए जाना जाता था, आज निवेश का हॉटस्पॉट बन रहा है। मुख्यमंत्री साय ने साफ कहा है कि बस्तर अब सुरक्षित है और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो चुका है। इसी भरोसे का नतीजा है कि मार्स विमान 220 करोड़ रुपए की लागत से 217 कमरों वाला होटल बनाने जा रहा है। इसके अलावा जगदलपुर में PSA रिजॉर्ट और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट भी करोड़ों का निवेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों से सीधी बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब देश का सबसे भरोसेमंद इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली और खनिज संसाधनों की भरमार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी हाल ही में हुए एनर्जी समिट में भी राज्य को 3.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले थे और अब इन प्रस्तावों को मिलाकर छत्तीसगढ़ को अब तक कुल 7.90 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिल चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य अब सिर्फ स्टील हब नहीं बल्कि ग्रीन एनर्जी और टूरिज्म का भी पावर हाउस बनने की राह पर है। छत्तीसगढ़ के इस विकास मॉडल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बस्तर में पर्यटन का विकास वहां की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।